The dates are not same, so we cannot club, right? Then we go to the second part. This is dishonored. Will you write interest due first or received part payment? Because here the interest is coming with new bill. So swap करने की जरूरत नहीं है, right? So 9/9/20 को you pass part payment का entry, which is Ashna? Part payment का cash to debtor. Cash to debtor, cash to Naren, cash to Naren. Check and tell me how much are you getting in part payment? 2000. Half the bill amount, right? So that's 2000 being part payment received. Correct? Half the amount of bill you are receiving in cash. So that's 2000. Ulu 9,620 also. 9,620. Bank discounting also. हाँ ये वाला 9,600. बैंक डिस्काउंटिंग वाला 9,600 है. ओके, बैंक डिस्काउंटिंग वाला 9,600 है. ड्यू डेट इज 9/9. अच्छा मुझे बताओ, ये हो गया डिसऑनर, ये हो गया पार्ट पेमेंट. व्हाट इज द थर्ड स्टेप? हर्ष मेहता. Interest charge. एंट्री. Current to interest. वेरी गुड. एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट. किसी ने बताया तुमको? खुद से आया? बाजू वाले ने बोला. नरेन टू इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट इज इक्वल टू, लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लो? 2000. 4 में से 2 तो मिल गया है, तो बैलेंस दो. पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% फॉर एक्सटेंडेड पीरियड. व्हाट इज एक्सटेंडेड पीरियड? 2 months. तो 0 0 0 0 कट 6 2 8 जा 160/6 पॉइंट में आ रहा है. 160/6 is 26.66. So make it 27. 80/3. That's 26.66. Make it 27. Round it off. If 0.5 or more than 5, then round it off to higher side. 0.5 से कम है तो round it off to lower side. मतलब 26.5 होता तो भी 27. 26.6 होता तो भी 27. 26.4 होता तो 20. ये चैप्टर के लिए नहीं, आगे भी कोई भी पूरा अकाउंट्स का साल में याद रखना, कोई भी डेसिमल में आया तो उसको क्या कर देने का? राउंड ऑफ कर. ठीक है. सो 27 रुपीज इज योर इंटरेस्ट. ये मिलना बाकी है. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज या इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट ड्यू. व्हाट इज योर फोर्थ स्टेप ध्रुमिल? डिसऑनर किया, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू, देन डेट सेम. रिन्यूअल का चारों एंट्रीज सेम. What happens after this, guys? What is the fourth step? New bill. Tell me the entry for new bill. Acceptance entry. BR to accept. Write 5 times. BR to Naren. BR to Naren. BR to Naren. Amount. क्या होगा? 2000 the balance plus what? Interest. Because interest he did not pay in cash, so we will वसूलify interest in the new bill. दोनों में से एक जगह तो लेना ही है, या तो कैश में या तो न्यू बिल. So here is not paying in cash, so obviously pay with new bill. So this is being BR3 नाम दे देना इसको. BR3 accepted with interest. 1 और 2 हो गया ना, तो इसको 3 नाम दे. 9/9/20. या खाली स्टार्टिंग की एक बिल है तो आमा बीआर लगती है. हाँ यस. नहीं BR एक ही है तो BR सब जगह BR. इधर आपने नंबर दिया है तो 1 2 हो गया तो 3 दे दो. यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट बिल का रिन्यूअल प्रोसेस. फर्स्ट बिल का रिन्यूअल समझा. 4 बिल थे, 4 एंट्रीज थे. ओल्ड बिल कैंसिल, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एंड न्यू बिल. Now what you will do? Second bill. Second bill. Dhruvi, where was the second bill? अरे second bill.
पहला वाला 4 का तो हो गया, सेकंड बिल 6000 किधर था? डिस्काउंटेड, वो भी डिसऑनर हो रहा है। तो टेल मी द एंट्री फॉर डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर। Acceptor to bank. Very good. Acceptor to bank. Who is the acceptor? Naren. So Naren account debit to bank. Please be quiet. What is the amount of second bill? 6,000. बराबर है। Naren to bank would be 6,000. This is being BR2 dishonored. Correct? डेट क्या होगा इसका? 9 डेट सेम होता तो क्लब ही कर देते ना यार। डेट अलग है, इसके लिए तो क्लब नहीं किया, कंबाइन नहीं किया। कैसे 9-10 आया समझा? 6 अक्टूबर था, 6 जून था, प्लस 4 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, सो 9-10। क्लियर? अविष्का, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? इंटरेस्ट की पार्ट पेमेंट? पार्ट पेमेंट। स्वैप करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट अविष्का? Cash to Naren, correct. Cash to Naren. And how much will you receive in cash? 3,000. Are you sure? Half of the bill amount. That is what? 6 का half? 3. ऊपर के से 4 का half 2 किया. Same process repeat कर रहे हो. For 4 का half 2, नीचे 6 का half 3. Same process हो रही है, खाली amount अलग हो रहा है. So cash to Naren being part payment received. Being part payment received. Okay. Third step. Make. What is the third step? Naren to interest. Absolutely right. Naren account debit to interest account. Tell me, make. 54. Interest कौन से amount पे calculate होगा? 3,000 पे होगा। All of you agree? क्योंकि 6 में से 3 तो आ गया, बचा 3, तो 3,000 पे at the rate of 8% for 2 months. Calculate this. 0.6 3 8 24 24 by 6 40 rupees. Is that correct? 40 rupees is your interest. So आ गया Naren to interest 40 rupees. आ रहा है आपको 40? मिला 40? This is being interest charge या interest receivable. 9 10 10 9 10 10. Alright? बढ़िया। 9 10 10 9 9 10 अच्छा 20 था। 9 10 Your is 20 20 9 10 20. ओके, तुम्हारा तो एकदम जैकपॉट सर, पढ़ाई के लिए मनोज सर। अदरवाइज तो जलसा किया है, रात को 4-4 बजे सोए हो, दोपहर को 2-2 बजे उठे हो, 20-20 मिनट हो। चलो, fourth step. First was dishonor, then part payment, then interest, and then fourth step. Yes, yeah, fourth step. Bills receivable to Naren. The fourth step is BR. Number क्या दे दोगे इसको? 4. BR4 to Naren. सोच के बताना क्या होगा इस बिल का? 3040. The balance amount plus interest. Because interest कैश में नहीं आया, तो इंटरेस्ट किसके साथ आएगा? न्यू बिल के साथ ना? हेलो? Yes. 3040. This is being BR4 accepted with interest. BR4 accepted with interest. यहां तक आ जाओ सब लोग। स्टोरी समझा? 2 बिल्स एक्सेप्ट हुए थे, एक एंडोर्स हुआ, एक डिस्काउंट हुआ। अनफॉर्चुनेटली दोनों रिन्यू हुए, तो पहले बिल का 4 रिन्यूअल किया, दूसरे बिल का भी 4 रिन्यूअल किया। अब रिन्यू होने के बाद मुझे बताओ एट प्रेजेंट विच बिल्स आर देयर इन एग्जिस्टेंस? 3 and 4। पिछला बिल का भी कोई लेना देना नहीं है, नो स्टोरी, मिट्टी डालो भूल जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
coming to these two bills. What is happening to these two bills? पढ़ो Honored. ऑनर हो रहे हैं. Where are these two bills? With us retained. करेक्ट, अपने पास ही हैं. हेत जोशी, ये बताओ रिटेन बी आर ऑनर्ड की एंट्री. हमारे पास बिल पड़ा था, हम गए डेटर के पास, बिल दिया, पैसा ले गए. एक्सेप्टेड हो गया. तो डिसऑनर हो गया. पैसा आता है ऑनर के पास. पैसा आया और बिल गया. कैश में टू गया. कैश टू बी आर, कैश टू बी आर 5 बार लिख के आया. पैसा नहीं आया. इसके लिए तो लिखने दिया वापस. कैश टू बी आर, इट इज कैश टू बी आर. कैन वी क्लब दीज टू? इसका भी ज्यादा ड्यू डेट अलग है ना, क्योंकि ये 9/9 को हुआ है, तो 9/9 से 2 months 12/11 आएगा And 12. और 12/12 आएगा. दूसरे बाद एंट्री सेम होगा, लेकिन 12/11 एंड 12/12 एंट्री सेम. कैश टू बी आर, बिकॉज दे आर हैपनिंग ऑन 2 different dates. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर 3, दैट इज कितने का था? बी आर 3 2027. This is being BR3 honored, और 12/12/20 को आएगा कैश टू BR4. That will be also नहीं, that will be 3040 being BR4 honored. दोनों ऑनर हो रहा है. दोनों बिल्स कहां पे थे? हमारे पास ही थे. तो कैश टू बी आर, बट डेट्स आर डिफरेंट, सो यू कैन नॉट क्लब. या समझ आस्किंग. ड्रॉ आधा साइड छोड़ दो, नेक्स्ट सम का ड्रॉ करो. नेक्स्ट सम में मैं करवाया हूं आपको नोटिंग चार्ज. आज तक हमने नोटिंग चार्जेस किया, ये अल्टीमेट चीज है. नोटिंग चार्जेस आ गया मतलब पूरा बिल का कंसेप्ट खत्म. उसके बाद कोई नया चीज नहीं. द लास्ट न्यू थिंग which you are going to learn now. Problem number 7. Please draw about sum number 7. Draw कर लो, ये कर लो कंप्लीट. और 7th sum के ड्रॉ. मार्जिन पे लिखना भाई, लिखना मार्जिन. अभी नहीं, नेक्स्ट सम. You also can use the margin. You are not using the margin. Use the margin. हाँ बोलो. 7th sum. ठीक है, पर्टिकुलर बड़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर 2-3 लाइन में और लंबा हो जाएगा. Use the margin for date. Use the margin for date. कौन सी बोलो? Sum number 7. Not from this. Next sum, so you can skip narration. This is the last sum with narration we are doing. उसके बाद नरेशन स्किप करो. कंसेप्ट है ना नोटिंग चार्जेस का. इसके लिए हाँ क्या बता कंबाइन. इधर नहीं कर सकते ना कंबाइन, क्योंकि डेट्स आ. हो गया ये वाला. चलो बताओ, देखिए सब किसके मुंह में लिखना है? बी आर सचिन, राइट? और अभी एवरीवन दैट एनी प्रॉब्लम? वी क्लियर हो जाना चाहिए. वी आर सेलर्स, वी आर ड्रॉअर्स, वी आर द वंस हु आर सपोज्ड टू रिसीव द मनी. सो वी आर सचिन. सचिन है हम लोग. तो ड्रॉइंग कौन है भैया वहां पे? सौरभ. So Sachin sold goods of 10,000 to Saurav on 3rd August 2020. The sheet. Tell me the entry for sales. Sachin to Sachin. एलए में नाम गलत हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा. ध्यान दो.
Saurav to sales. We are Sachin. तो Saurav to sales कितना? 10,000. Is that right? Saurav to sales being goods sold to Saurav. Being goods sold to Saurav. Date क्या है? 3/8/20. Then Saurav accepted a bill for the same. Saurav accepted a bill for the same. Rishi, tell me the acceptance entry. BR to Saurav. Perfect. Rishi पढ़ने लगा है. BR account debit to Saurav account. कितने का बिल एक्सेप्ट होगा? ऑब्वियसली 10,000 का होगा. जितने का सेल हुआ उतने का बिल आएगा. बीइंग BR एक्सेप्टेड. तो कितना महीना महीना नहीं दिया है तो अभी नहीं, ड्यू डेट पे तो सब आएगा ना. एंट्री आएगा, डेट में डैश, डेट नहीं. ये देखो, ये आपका 3rd ऑफ, ये पहले दिन तो तीनों चीजें 3rd अगस्त को ही होने वाली. जो सेल हुआ है, जो एक्सेप्टेंस हुआ है और जो डीलिंग हो रहा है, वो सबका सब 3rd अगस्त को ही होगा. ये बात तो पता ना आपको. सेल्स एंट्री, देन डीलिंग एंट्री एंड देन एक्सेप्टेंस. अपना सेल्स एंट्री, एक्सेप्टेंस एंट्री एंड डीलिंग एंट्री. Everything will happen on 3rd August. Then what is happening to the bill? Endorsed. The bill was endorsed to Rahul, right? Yes. The bill was endorsed to Rahul. Gelani? Rahul to bills receivable. Rahul account debit to bills receivable. इसका लॉजिक क्या है भैया? राहुल क्रेडिटर था, उसको बिल देके सेटल किया. करेक्ट. लाइबिलिटी घटा, एसेट घटा. लाइबिलिटी घटा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट. 10,000 रुपीज से उसको किया सेटल. डेट क्या होगी? तो 3rd अगस्त. बीइंग BR endorsed to Rahul. Being BR endorsed to Rahul. तीनों एंट्रीज क्लियर यहाँ तक. सेल हुआ, बिल आया, बिल एंडोर्स हो गया. अब पढ़िए आगे क्या हो रहा है. और आगे क्या दिया है? आगे क्या दिया है? ध्यान से पढ़ो. ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज renewed. All of you read that. On the due date, the bill was renewed by Saurav for 4 months by paying noting charges and half the amount in cash and accepting a new bill for the balance plus interest at the rate of 12% per annum. Noting charges were ₹10. This is the first sum where you can see the word noting charges. नोटिंग चार्जेस का एलिमेंट दिख रहा है. सब में आपको नोटिंग चार्जेस दिख गया. इसका मतलब समझ लेने का कि डिसऑनर हो रहा है विद नोटिंग चार्जेस. तो ये रिन्यूअल हो रहा है बिल का. रिन्यूअल का फर्स्ट स्टेप क्या है? डिसऑनर. और डिसऑनर कैसे हो रहा है? विद नोटिंग. अब तक कोई सब में नोटिंग चार्जेस दिखा तो हम लोग नॉर्मल डिसऑनर अज्यूम करते थे. बट अब आपको नोटिंग चार्जेस दिख जाए, वो भले कैश में दे, न्यू बिल में दे, वो बात की बात है. नोटिंग चार्जेस दिख गया मतलब बिल इज डिसऑनर्ड विद. इज दिस क्लियर? अब फर्स्ट स्टेप डिसऑनर एंट्री मारनी है. वेयर वाज द बिल? राहुल. एंडोर्स बिल था. एंडोर्स्ड BR इज गेटिंग डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस. इथान, व्हाट इज द एंट्री? एंडोर्स्ड BR डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस. Saurav to Rahul inclusive of noting charges. So Saurav account debit to Rahul's account. Saurav account debit to Rahul's account. अमाउंट क्या होगा? बिल प्लस नोटिंग चार्जेस. So 10,000 plus 10. याद है ये केस में किसने पे किया नोटिंग चार्जेस?
राहुल ने पे किया। ये एक ही ऐसा केस है जिसमें हम नोटिंग चार्जेस पे नहीं किया, राहुल ने पे किया है, तो हमें उसे पैसा देना बाकी और सौरभ से लेना बाकी। सौरभ से लेना है, राहुल को देना है कितना 10,010। So this is being BR dishonored with noting charges। तो पहले ये कहां से पता चला कि भैया विद नोटिंग चार्जेस है, क्योंकि सब में नोटिंग चार्जेस दिया हो। कितना है नोटिंग चार्जेस 10। तो सौरभ टू राहुल विद नोटिंग चार्जेस। ओके, डेट आएगी कि नहीं? क्यों? टाइम पीरियड ही नहीं पता है, मंथ्स ऑफ बिल यू डोंट नो, सो हाउ विल यू बी एबल टू कैलकुलेट द डेट, राइट? So do not know the date, do not know the date, so put a dash. So first step is done, right? Yes. Now read again that part of renewal and tell me interest जो है कैश में आ रहा है कि न्यू बिल? पक्का ध्यान से पढ़ो सब। क्या दे रहा है वो कैश में? Renewed the bill by giving half the amount in cash, noting charges and half the amount in cash, and accepting a new bill for the balance plus interest. So interest जो आ रहा है वो न्यू बिल के साथ आ रहा है, तो स्वैप करना है कि नहीं करना? नहीं करना, स्ट्रेट जाना है। तो पहले क्या करोगे? पार्ट पेमेंट और फिर इंटरेस्ट और फिर न्यू बिल। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट मीन्स? कैश टू सौरभ। लिख दो ये एंट्री, कैश टू सौरभ। ये हो गई आपकी पार्ट पेमेंट की एंट्री, कैश टू सौरभ। मैंने स्वैप नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू बिल के साथ है। सो कैश टू सौरभ, ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कैश में क्या मिल रहा है? 5,005। हाफ अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस का आधा की पूरा? नोटिंग चार्जेस तो पूरा ही मिल रहा है, उधर पढ़ो ना। नोटिंग चार्जेस एंड हाफ द अमाउंट इन कैश। नोटिंग चार्जेस का कितना? 10 रुपया एंड हाफ द अमाउंट इन कैश। हाफ द अमाउंट ऑफ व्हाट? बिल। सो 10,000 का बिल है, उसका आधा कितना होता है? 5,000। तो 10 रुपया नोटिंग चार्जेस का प्लस 5,000 ऑफ बिल का, तो आपको मिल कितना रहा है? 5,010। तो 5,010 गेटिंग इन कैश। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बड़ा ही सिंपल है, देखो नोटिंग चार्जेस हमारा तो एक्सपेंस है नहीं, उसका एक्सपेंस है, उसके बिहाफ में पे किया गया है। से फॉर एग्जांपल यू पे रेंट ऑन बिहाफ ऑफ राम, यू पे रेंट ऑन बिहाफ ऑफ राम, तो एंट्री क्या होगी है? राम टू कैश। फिर जब भी राम मिलेगा आप उसको बोलोगे पैसा ला, तो दे देगा आपको, तो कैश टू राम। इधर भी वही हुआ, यहाँ भी उसके बिहाफ पे आपने पे किया, आपने या क्रेडिटर, तो सौरभ को डेबिट किया,